15 मिलियन पे। वैसे तो यहाँ सारे बच्चे अधिकतर यूपी के होंगे, और अगर कोई बिहार का है तो कमेंट करके बाद में जरूर बताना। यहाँ सर हम भी इस वीडियो पे थे। तो भाई बापू सभागार के लिए हो जाए तैयार। हम कल सुबह 11 बजे यहाँ होंगे। अभी हम ग्रेटर नोएडा में हैं, बस 5 बजे की ट्रेन है और फिर निकल लेंगे, आपके वहां पहुंच जाएंगे कल, है ना। यहाँ पर मुलाकात होती है कल कल कल। ठीक है भाई, चलिए तो मुलाकात होगी बड़ी शानदार, जिससे पटना में हम लोग सब और जो भी आपके क्वेश्चंस जरूरी चीजें होंगी, और हम बुक भी सोच रहे हैं कि बच्चों को, कि ग्रुप डी की एक साइंस है जो बड़ी बहुत शानदार बुक हमने मन से बनाई है, तो उस बुक का अधिक से अधिक बच्चों को फायदा हो जाए। तो वो जो बच्चे आएंगे तो शायद हम वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, पक्का नहीं कहते, पर हाँ मतलब मेरी कोशिश है कि हम वो डिस्ट्रीब्यूट वहां करा दें, क्योंकि उससे बहुत बच्चों को फायदा होने वाला है ग्रुप डी के अंदर। चलिए अब दूसरी बात कि जरूरी डाउट्स। भाई जो जरूरी डाउट्स हैं, मैंने मुझे लगता है कि सारी चीजें ले ली हैं जो बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में होंगी। कि कुछ क्लासेस जीएस एंड हिंदी की एक चीज जान लो, जो हिंदी है ना वो कांस्टेबल और यूपीएसआई के बैच में एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। क्योंकि हम कांस्टेबल में भी ए टू जेड हिंदी पढ़ाएंगे और एसआई में भी ए टू जेड पढ़ाएंगे। आप दोनों के पेपर को उठाओगे कुछ भी फर्क नहीं लगेगा, सिलेबस देखोगे कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ कुछ लगा कि साहित्यिक पोर्शन यूपीएसआई में थोड़ा ज्यादा कराना चाहिए, तो वहां ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास तब लगा देंगे, साहित्य लास्ट में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो वाली कोई दिक्कत ही हिंदी वालों को नहीं है। दूसरा, जीएस में कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन है, और कुछ जैसे पॉलिटी वगैरह ये बिल्कुल ही अलग चलेंगे। पॉलिटी दोनों की अलग होगी, आपकी यूपीएसआई की भी और कांस्टेबल की भी, ठीक है। दूसरा, कॉम्बो बैच और बाकी सब क्लासेस सर मैथ और रीजनिंग ये अलग अलग होंगी दोनों में। उसकी मैथ रीजनिंग अलग, क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है, उसकी मैथ रीजनिंग अलग, ठीक है। चलो क्लियरिटी हो गई है इस बात में। कॉम्बो बैच लें या यूपीएसआई बैच, ताकि दोनों की तैयारी कर सकें। मेरे भाई ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि यूपीएसआई बैच से भी दोनों की हो जाएगी या हम कॉम्बो को ही लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, अगर आप में ये पेशेंस है कि हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और हम अंत तक यूपीएसआई की ही तैयारी करेंगे, तो आपकी कांस्टेबल की अपने आप हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा, कई मोड़ पर ऐसा होगा कि आपको यूपीएसआई की तैयारी करते करते एक थकान फील होगी और आपको लगेगा नहीं अब मैं यूपीएसआई से क्विट करता हूं और मुझे अब कांस्टेबल की तरफ ही मूव करना है, मैं इसकी तैयारी से थक जाऊंगा या मैं इसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा लेवल अप चल रहा है। तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर कॉम्बो बैच के साथ जाना चाहिए अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो। फिर आप ताकि उसको छोड़ करके फिर अपना फुल्ली कांस्टेबल पर ही फोकस कर सके। ये फ्रेशर बच्चे के लिए मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। उसके लिए बड़ा काम की चीज रहेगी कि फिर कॉम्बो बैच, क्योंकि आप उस टाइम डिसीजन, कई बार होता है बच्चों कि हम एक जोश में शुरू कर देते हैं भाई यूपीएसआई से हम तैयारी करेंगे दोनों की, लेकिन एक मोड़ पर जाकर के 8-10 दिन क्लास लेकर के तब जाके पता लगती है कि नहीं यार ये मेरे बस का नहीं है, इसमें मैं अपना थोड़ा गहराई जानने के चक्कर में अपनी हो सकता है छोटी पोस्ट भी खो दूं। ये एक दिक्कत होती है। फिर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कांस्टेबल पे मूव ऑन कर जाऊं। चलो, तो इस वजह से मैं आपको फिर कॉम्बो सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप यूपी कांस्टेबल में मान लीजिए फाइनल मेरिट से रहे हैं और यूपीएसआई के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित हैं, तो फिर आप यूपीएसआई बैच के साथ ही जाइए, आपके दोनों की तैयारी हो जाएगी उस स्थिति में, ठीक है। लेकिन अगर डाउटफुल है तो फिर कॉम्बो की तरफ ही जाना है आपको। क्लासेस अगर ज्यादा लगे तो कौन सी छोड़ सकते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। और बच्चों ये ना बहुत बच्चों के मन में आता है। मैं आपको बोलूं कि भाई यूपीएसआई में हम 7 क्लासेस डेली चलाएंगे, हम कांस्टेबल में 6 क्लासेस कांस्टेबल में डेली चलाएंगे। कुछ क्लासेस कॉमन होंगी तो कुछ बिल्कुल अलग अलग भी होंगी। तो क्या कॉम्बो बैचेस की क्लासेस को आप पूरी कर दोगे कवर? नहीं, आपको एक ही मैथ्स की लेनी। अगर कॉम्बो भी बैच लेते हो तो मैथ्स की कोई सी एक क्लास लेनी है, चाहे तो कांस्टेबल की चाहे तो एसआई की। रीजनिंग भी लेनी है तो चाहे तो कांस्टेबल की चाहे एसआई की। एक ही डिसीजन लेना पड़ेगा, दोनों की करोगे कहीं के नहीं रहोगे और ना कर पाओगे। फिर क्लासेस अगर ज्यादा लगे तो कौन सी छोड़ें?
फिर भी देखिए, या तो आप ये 7 क्लास लीजिए या आप ये 6 क्लास लीजिए, यही डिसीजन आपको करना है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि सर नहीं, मुझे मैथ्स जो है राहुल तेवतिया सर का पढ़ना है कांस्टेबल में भी, तो फिर कॉम्बो बैच आपको वो आजादी देता है कि हाँ भाई, कॉम्बो बैच में जाएंगे तो राहुल तेवतिया सर का मैथ्स मिल जाएगा, संदीप सर की रीजनिंग मिल जाएगी। तो फिर उसमें मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हम किस टीचर से पढ़े, उसमें सब टीचर्स अवेलेबल है। कोई सा चैप्टर उनसे पढ़ना है, कोई सा उनसे पढ़ना है, दीपक सर से पढ़ना है या राहुल शर्मा सर से पढ़ना है, तो वो चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या यूपीएसआई के बच्चों को लगे कि नहीं सर, मेरे को तो राहुल जो है यूपीएसआई में तो राहुल शर्मा सर हैं ही, और जैसे कांस्टेबल वालों को लगे मुझे राहुल शर्मा सर से पढ़ना है, तो राहुल शर्मा सर से आपको कॉम्बो बैच में अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी थोड़ी सी कि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। लेकिन ऑप्शन ज्यादा होने का बहुत फायदा नहीं है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि कौन सी क्लास छोड़ सकते हैं बच्चों। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो और आपको लगे कि नहीं सर, मैं इतना नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो आप पॉलिटी की क्लास लेना, आप मूल विधि को अभी कवर कर लेना, आप जो है मैथ्स की क्लास लेना, आप रीजनिंग की, ये और हिंदी की, ये 5 क्लास जरूर ले लेना। अगर छोड़ो तो जीएस को छोड़ लेना। ये अगर यूपीएसआई के उसमें बता रहा हूं मैं आपको। अगर सर लगे कांस्टेबल में मुझे कुछ छोड़ना है, तो भाई कांस्टेबल में 6 ही क्लास है, आप ना ही छोड़ो तो बेहतर है। फिर भी एक आध छोड़नी पड़े तो जीएस की क्लास को छोड़ लेना, उसको बाद में फिर कवर करेंगे एक तसल्ली से। ठीक है, लेकिन अगर जीएस कमजोर है तो उसको अभी से पढ़ना, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा, बजाय इसके कि नहीं इसको मैं बाद में करूंगा क्योंकि ये मेरी कमजोर है। कि कमजोरी पे काम करने का समय अभी है, लेकिन जब एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम के 2 महीने बचेंगे, 3 महीने, वो कमजोरी हमेशा कमजोरी बनी रहेगी, वो कभी आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कमजोर सब्जेक्ट को भगाओ मत अपने पास से, उसको बुलाओ, ये समय है उसके लिए। ठीक है, और अब आपको इतना मालूम है कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, जो वीक है उसको कम से कम एवरेज तो रखिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम वीक ही छोड़े रखेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा कि भाई ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीएस, हम ये सोचे कि ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ना मुझे आता है ना मुझे इस पर कोशिश करनी है, और 3 में बहुत स्ट्रांग कर लूं अपने सब्जेक्ट, तो सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। आपको चारों ही सब्जेक्ट पे काम 100% करना पड़ेगा, तभी आज के टाइम में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे वो कांस्टेबल हो। ठीक है, मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? पुराने यूपीएसआई के हमने मॉक टेस्ट हटा लिए। हाँ, पुराने वाले मॉक टेस्ट हटा लिए, वो बहुत पुराना डेटा था, वो एप्लीकेशन को थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, बहुत ज्यादा डेटा भी हो गया था बहुत सारे बच्चों का, तो एप्लीकेशन हैंग ना करे आपकी क्लासेस में, इस वजह से ये किया है। ठीक है, हाँ, अब नए सिरे से हर वीकली मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। हर संडे को आपको कांस्टेबल का भी मिलेगा, हर संडे को आपको यूपीएसआई का भी मिलेगा। 1 साल में एग्जाम होगा तो 1 साल तक मिलेंगे, 6 महीने तक एग्जाम में होगा, हर संडे आपको 6 महीने तक मिलेगा। ठीक है, आपके बैच में हम 10-10 मॉक टेस्ट उन संडे वालों से अलग भी डाल देंगे। आप कहोगे कि सर वो हमें पीडीएफ के साथ चाहिए वो वाले मॉक टेस्ट, क्योंकि हमें ऑफलाइन देने हैं, तो हम वो पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अपने घर से पर पीडीएफ से निकलवा सको और फिर टेस्ट पेपर की तरह टेस्ट दे सको, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो वो वाली कोशिश भी हम करेंगे उन 10 मॉक टेस्ट में जो आपको बैच के अंदर फ्री देंगे। चलिए, और भी कुछ आपके लिए बेहतर बना हमसे उस टाइम पर तो हम जरूर करेंगे, उसमें ये नहीं देखेंगे कि नहीं अब इनसे कुछ और लिया जाए, नहीं। ठीक है मेरे भाई, कुछ और बेहतर लगा तो हम करेंगे। क्या बैच की फीस को कम हो सकती है? बच्चों, ये भी एक बहुत सारे बच्चों का डाउट है और लगातार वो कहते रहते हैं सर इतनी कर लो इतनी कर लो। बेटा देखो, अगर ये फीस कम होनी होती तो ये पहले दिन होती, और जिस दिन लॉन्च कर रहा होता उसी दिन होती। अगर उस दिन नहीं हुई तो अभी कम नहीं होगी, वरना वो लोग अपने साथ धोखा फील करेंगे कि हमें क्यों महंगा दिया फिर। तो उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, और ऐसा है नहीं कि पार्शियल किसी को रिफंड किया जा सकता, पार्शियल रिफंड का कोई हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है।
फिर वो मैनुअल करना पड़ेगा एक एक का, और जब हजारों स्टूडेंट्स हो तो वो फिर बेकार की एक कोशिश होगी जो हम नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा, क्लासेस लाइव करें या रिकॉर्डेड लें? बेटा अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप लाइव ही क्लास करना। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए लाइव, और फ्रेशर स्टूडेंट को ही मैं कॉम्बो बैच रिकमेंड करता हूं। अब कोई कहे सर मैंने तो कांस्टेबल का खरीद लिया है, मैं तो एसआई का खरीद लिया, एसआई का खरीद लिया, मान लीजिए विनायक 2.0 खरीद लिया, तो अब कॉम्बो में कैसे कन्वर्ट करूं? तो जो आपकी एक्स्ट्रा फीस है शायद उतना देके आप हमारे कॉल करोगे ना 9818489147 पर, अगर आप हमें कॉल कर दोगे तो वो एक्स्ट्रा फीस लेकर के शायद आपका कॉम्बो ओपन करते, मतलब वो 400-500 रुपए जो भी एक्स्ट्रा होगी, मुझे नहीं मालूम अभी कितनी है, जब ठीक है क्लासेस लाइव, मतलब वो जो डिफरेंस होगा उसको ले लेंगे तो आपकी वो चीजें कर देगा वो। क्लासेस लाइव करें या रिकॉर्डेड? तो मैं आपसे कहूंगा कि फ्रेशर बच्चे को लाइव करनी है, और फ्रेशर भी क्यों, जो बच्चा ये सोच रहा है कि मुझे सारी क्लासेस लेनी है और मिस नहीं करनी एक भी, तो आप लाइव की तरफ जाना। हालांकि सभी क्लासेस बाद में रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड को हम 1.5 गुना स्पीड पे देख सकते हैं, 2 गुनी स्पीड पे देख सकते हैं, पर लाइव को हम ना तो 2 गुनी स्पीड नहीं कर सकते। तो फिर जो है ये क्लासेस लाइव क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि लाइव लेने से आपका एक टाइम टेबल बन जाता है, एक रूटीन बन जाता है, एक क्लास भी छूटती है तो उसको आपको पता रहता है, एक दुख होता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड देखते हो तो ये सोचते हो कि आज छूट गई कोई नहीं कल कर लूंगा, कल भी छूट गई तो फिर 2-3 इकट्ठी हो गई, चलो एक दिन और संडे में कर लूंगा, अगर संडे में किसी वजह से नहीं ले पाए तो 5-6 क्लासेस इकट्ठी हो गई। तो 5-6 क्लासेस जब आपकी इकट्ठी हो जाएंगी तो आपका मन नहीं करेगा भाई पढ़ने को, ये पक्की बात है। ये रिकॉर्डेड में कभी भी रूटीन इसलिए नहीं बन पाता, बहुत सीरियस कैंडिडेट है तो वो रिकॉर्डेड में भी रूटीन बना लेगा, बट अगर सीरियसनेस की कमी है और आप मीडियोकर स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको लिए लाइव सजेस्ट करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं मुझे लाइव व्यूज काउंट चाहिए, एप्लीकेशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़ रहे हो। यूट्यूब पर हमें लगता है अच्छा कि इतने पढ़ रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हमें एक ही चीज दिख रही होती है कि कंटेंट बेस्ट कराना है और समय से कंप्लीट करके बच्चों को देना है, हर एक बच्चे को संतुष्ट रखना है। वहां सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, यहां तो हम ये भी बता देंगे बीच में कि भैया ये बैच आ रहा है, वहां सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, ठीक है। तो इसलिए बड़ा कंसंट्रेशन होकर के वहां पर बच्चा पढ़ लेता है। अब बच्चों बात आती है टाइम टेबल की, तो भाई ये बैच है UP20 कूपन कोड आपका 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को क्लास चलेंगी, 9 तक ये काम करेगा, उसके बाद आपको इसकी फीस 799 ही देनी होगी, ठीक है। चलो दूसरी बात, इसका टाइम टेबल क्या है? तो मैथ्स चलेगा सुबह 11 बजे दीपक भाटी सर, 12 बजे ममतेश सर, 2 बजे पॉलिटी इकोनॉमिक्स, पहले पॉलिटी होगी फिर इकोनॉमिक्स होगी और बाद में साइंस कराई जाएगी इसी टाइम स्लॉट पर। आप कहो सर इन तीनों को स्टार्ट करा दो, तो मैं कह रहा हूं आपको 9-10 क्लासेस हो जाएंगी, 10-11 क्लास, क्या 10-11 घंटे ऑनलाइन स्क्रीन पर पढ़ सकते हो क्या आप? मेरे लिए सबसे आसान है कि मैं 3 महीने में अगर ऐसे करूंगा तो 3 महीने में बैच कंप्लीट कर दूंगा, सबसे आसान है। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बच्चे के एंड पे भी सोचना है, क्या वो इतनी क्लासेस कर पाएगा? अगर वो कर ही नहीं पाएगा तो फिर मैं उसको क्यों दे रहा हूं, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी नहीं है इस एग्जाम की, इस वजह से ऐसा कर रहा हूं। समय से बैच आपका शुरू हो रहा है। दूसरा बच्चों कि 5 बजे से हिस्ट्री चलेगी, ज्योग्राफी, पहले हिस्ट्री चलेगी फिर ज्योग्राफी चलेगी और बाद में स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर आएंगे इसी टाइम स्लॉट पर, ठीक है। यूपी जीके की क्लास 6 बजे से चलेगी शाम को, और ये 8 बजे से। देखिए हमने हर जगह ना गैप भी रखा है ताकि बच्चा रेगुलर मोबाइल की स्क्रीन पर ना रहे। 11 बजे से 1 बजे तक, भाई 1 बजे खत्म हो जाएगी, 2 घंटे। फिर हमने 2 बजे यहां 1 घंटे का गैप दे दिया, 1 से 2 का, फिर 2 बजे क्लास शुरू होगी 3 बजे तक, फिर एक प्रॉपर रेस्ट का दे दिया गैप। आप चाहे तो इसमें मैथ्स वगैरह की वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, मैथ्स वगैरह की। अब आपका ये 5 बजे है, 6 बजे 2 लगातार क्लास है, फिर 1 घंटे का खाने वाने का गैप दे दिया,
फिर 8 बजे से आपकी क्लास है। तो बहुत अच्छा, बहुत सोच समझकर ये टाइम टेबल बनाया है कि एक कांस्टेबल का बच्चा इस टाइम रूटीन को फॉलो करेगा तो बहुत शानदार वो करेगा और आराम से वो क्लासेस अपने ले सकता है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, और मंडे टू फ्राइडे होंगी तो सीधी सी बात है, अगर कोई क्लास छूट भी गई तो भी आप लाइव वाली में ही आना, उस छूटी हुई को लिख लेना कि इसको सैटरडे में कवर कर लूंगा, तो वो सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के लिए होगा। दूसरा, विनायक 2.0 बैच। बच्चों, इसकी फीस आपको मालूम है कि 999 है, पहले वाले की भी यही थी, और उन बच्चों को ये फ्री मिल रहा है, इनको वो वाला बैच फ्री मिल रहा है, रिकॉर्डेड वाला। भाई 999 SI20 कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच भी आपको 799 में मिल जाएगा। 800 लिखा हुआ है, 799 में मिल जाएगा, लेकिन 9 तारीख तक, 9 अप्रैल तक। उसके बाद ये बैच भी आपका केवल 999 में ही आपको मिल सकता है। चलिए, विनायक बैच इसके साथ फ्री मिल रहा है, और इसकी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड दोनों आपको मिलेंगी। इसका टाइम टेबल देख लीजिए, 7 क्लासेस इसके अंदर होंगी। तो देखिए, मैथ सुबह 7 बजे राहुल तेवतिया सर यहां करा रहे होंगे। रीजनिंग सुबह 8 बजे राहुल शर्मा सर यहां करा रहे होंगे। यहां 11 बजे की क्लास, देखिए यहां भी हमने एक प्रॉपर टाइम दिया है, 7 बजे 8 बजे, फिर यहां 1 घंटे का गैप दे दिया है ना, 9 से 10 का गैप है। फिर 10 बजे चलेगी पॉलिटी दिग्विजय सर की, पहले पॉलिटी जब खत्म हो जाएगी फिर इकोनॉमिक्स है, फिर साइंस है यहां भी। उसके बाद हिंदी 12 बजे से, ये कॉमन हिंदी है दोनों में, पॉलिटी अलग है दोनों में, लेकिन जब इकोनॉमिक्स साइंस चलेंगी तो ये सेम चलेंगी दोनों बैचेस में। हिंदी सेम ही चलेगी, कांस्टेबल में भी एसआई में भी, सिलेबस सेम है, बहुत गहराई से दोनों में पढ़ाएंगे। ये नहीं कह सकते कि यहां से सिर्फ कांस्टेबल में आएगा, यहां से एसआई में नहीं, सब कुछ ही पढ़ाना पड़ेगा दोनों के लिए। मूल विधि 4 बजे से, जो केवल एसआई में चलेगी, 4 बजे से राम सर इसको ले रहे होंगे। देखिए प्रॉपर गैप दिए गए